नगर में चल रहा है जादू शो। प्रख्यात जादूगर प्रिंस वीडी बैरागी से एक खास चर्चा। आया आया मैं तो आया, जन्नत की बहार लाया, आया दिल पे छाया, जादू को दिखाने आया, जादू का तमाशा लाया, लाया दिल पे छाया। मैं हूँ प्रिंस वीडी बैरागी, जिसके पीछे दुनिया सारी, जादूगर वीडी बैरागी, जिसके पीछे दुनिया सारी। हाँ, काफी सारी ऑडियंस है। अच्छा ना, हमने आपका डाउट क्लियर करने के लिए पूछ लिया आपसे क्वेश्चन। हम चाहते हैं अलग अलग जगह से एनी टू लेडी एनी टू जेंट्स, अलग अलग जगह से बच्चे नहीं आएंगे। दर्शकों नमस्कार। हमारे देश में मनोरंजन की कई विधाएं हैं और उसमें एक प्रमुख विधा है जादू। जादू एक ऐसा शब्द है जिसे जब भी कोई सुनते हैं तो हमारे अंदर एक उत्सुकता और रोमांच जागृत हो जाता है। जादू के साथ यदि जादूगर भी हों तो वास्तव में जादू जैसी जो भी परिस्थिति है या जो विधा है वो पूरी तरह से हमें साकार होती नज़र आ रही है। हमारे शहर मंदसौर में इन दिनों श्रीजी चित्र मंदिर के सभागार में टॉकीज में वीडी बैरागी, जो कि जादू की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का नाम है, प्रिंस वीडी बैरागी का जादू का शो प्रतिदिन मंदसौर शहर के श्रीजी चित्र मंदिर में चल रहा है और यह आगामी 6 अक्टूबर तक निरंतर प्रतिदिन चलेगा। आज हम एक खास बात करने के लिए जादूगर प्रिंस वीडी बैरागी जी के पास आए हैं और हम आपको रूबरू करा रहे हैं। नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को, डैश टीवी के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जी, थैंक यू सर। जी, तो शुरुआत करते हैं हम बातचीत की। हमारे बहुत से दर्शक, जिनमें बच्चे भी हैं, युवा भी हैं, महिलाएं भी हैं, वृद्ध भी हैं, और सभी के मन में जादू एक ऐसी विधा है कि सभी के मन में एक उत्सुकता होती है और बड़ी रुचि रहती है कि वे जादू ज़रूर देखें। तो प्रिंस जी, सबसे पहले तो हम हमारे सभी दर्शकों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर, एक्चुअल में क्या है, मैजिक, जादू एक ऐसा शब्द है कि जो सभी लोगों के मन में एक उत्सुकता पैदा करता है। और मेरी काफ़ी सारी ऑडियंस का मानना ये रहता है कि जादू बच्चों के लिए होता है। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, जादू बच्चों की सोच से काफ़ी ऊपर है जी। और इस मैजिक को देखने के लिए हर एज का, एक 3 साल से लेके 90 ईयर, 90 प्लस ईयर जितने भी ऑडियंस होती है वो देखेंगे तो मेरी गारंटी है 2 घंटे का शो उनको अच्छा नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और आज के ज़माने का जो जादू हम लोग लेके आए हैं, मैं आपको बताता हूँ। पहले क्या होता था कि जादू शब्द माइंड में आते से ही जादूगर की इमेज जो माइंड में डेवलप होती थी वो ऐसी होती थी, बड़े बड़े बाल, दाढ़ी, ये वो। एक आपने देखा होगा कि पुरानी ज़माने के जो सीरियल्स होते थे उसमें जादूगर को ऐसे ही बताया जाता था, भयानक, उसकी भयानक, जिससे डर पैदा होता था। आज आप मुझे देख रहे हैं, मेरा गेटअप देख रहे हैं, आप लोग शहर में भी देख रहे हैं, तो आज हम लोगों ने जादू का रूप ही चेंज कर दिया है, जिसको नए जमाने का जादू बोलते हैं। आज हमारे पास हिप्नोटिक लाइट, डिजिटल साउंड और आइटम्स का सजेशन जो हम लोगों ने सिलेक्शन भी किया है वो इतना अच्छा है कि जादू डरावना नहीं, बहुत सुहावना है और सभी लोगों को देखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात क्या, 7 साल के बाद मैं वापस से मंदसौर में आया हूँ। 7 साल पहले बहुत अच्छा प्यार और आशीर्वाद मिला हमें मंदसौर वासियों का, और फिर से हम लोग जो अपना शो लेकर के आए तो काफ़ी डेवलप, हाई टेक, जिसको बोलते हैं 2.0, नए ज़माने का जादू हम लोगों ने अपने शो में डाला है और काफ़ी नए नए एक्ट 2 घंटे के शो में हम लोगों ने मिक्स किए। जी। तो प्रिंस जी ने हमें बताया कि जादू केवल बच्चों के मनोरंजन का ही एक विधा नहीं है, जादू बहुत बहुआयामी होता है और अब तो जादू के तरीके भी काफ़ी बदल गए हैं। भयानक से लगने वाले जादूगर अब काफ़ी स्वीट और बड़े अच्छे, मनमोहक, सुदर्शन व्यक्तित्व के लगते हैं, जैसा कि इस वक्त हम प्रिंस जी को देख रहे हैं। तो प्रिंस जी, आप हमारे दर्शकों को ये भी बताएं कि जादू एक विद्या है, जादू मंत्र है, तंत्र है, विज्ञान है, आखिर ये क्या है? क्योंकि जो कुछ आप यहाँ प्रस्तुत करते हो वो बड़ा हैरत अंगेज होता है। हमने भी आपका पहला शो देखा है, किस तरह से आपने एक लड़की को हवा में लटका दिया, कैसे आपने मतलब बहुत कुछ होता है जादू में। देखिए सर, मैं आपको बता दूं, जादू एक ट्रिक है, एक कला है।
और इसी ट्रिक और कला के माध्यम से हम लोग सारे करिश्मे कर पाते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं मेरे दर्शकों को कहना चाहता हूं कि जो आँख से देखने पे आश्चर्य लगता है उसको मैजिक जादू कहते हैं, पहली बात। और दूसरा नंबर, हम लोग को बड़ी बड़ी ट्रिक्स जितनी भी दिखाते हैं केवल और केवल साइंस पे आधारित है। उसके बाद सारी कलाएं हैं। और मैं एक निवेदन और भी आप लोगों से करना चाहता हूं, मेरे दर्शकों से, आपके दर्शकों से, कि ज़िंदगी में कभी भी कहीं आश्चर्यजनक कुछ देखें आप, तो उसमें ये जो आजकल पाखंडी साधु लोग होते हैं, पाखंडी बाबा लोग होते हैं, कुछ आश्चर्यचकित करके और काफ़ी सारे दर्शकों को ठगते हैं। मेरा एक निवेदन है कि जो भी आँख से देखने पे आश्चर्य लगता है वो मैजिक है, जादू है, इसलिए किसी की भी ठगी में ना आए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो हम लोगों ने अपने शो में समावेश किया है मैजिक का, वो इतने हाईटेक तरीके से किया है। और मैजिक आज मैं आपको बताऊं कि आप जैसे देखेंगे सेकेंडों का खेल हो गया, पहली बात। 2 घंटे के शो में हम काफ़ी सारी ट्रिक्स दिखाते हैं, पर सारी की सारी मैं आपके बाद देखने में, आपको जो देख रहे हैं आप बिल्कुल ओरिजिनल है, सत्य है, किसी प्रकार का कोई मंत्र शक्ति जादू और जादू। आपको एक बात बता दूं, आपको जान के आश्चर्य होगा कि हमारी भारत की 64 कलाएं हैं, सबसे बड़ी कला मैजिक जादू है। और जादू शब्द जो है ये हमारे हिंदी भाषा का नहीं है, पहली बात मैं आपको बताऊं, यूनानी शब्द है जादू। हमारे इसमें हमारी जो 64 कलाएं हैं उसमें जादू को तंत्र, मंत्र और टोना बोलते हैं। जो हमारे टोटका वाला टोना, उसको उसी को यूनानी भाषा ने जादू शब्द दिया है। और आज यही शब्द पूरे दुनिया में विश्वविख्यात है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि मैजिक भारत की कला है और भारत से ही निकल के पूरे विश्व में गई है, सब जगह डेवलप हो गई है, हमारे यहाँ विलुप्त होती जा रही है। विलुप्त होने का खास कारण ये है कि जब हम लोग किसी शहर में जाते हैं तो हमारा एक ही उद्देश्य रहता है कि कम से कम 10% लोग तो हमारे शो को देखें। 10% भी देखते रहे तो कला जिंदा रहेगी। नहीं तो जैसे आप देखते थे पहले कि जैसे कठपुतलियों के खेल होते थे, आप देखते थे पहले हर जगह होते थे, नाटक होते थे और बहुत रंगमंच लीलाएं होती थी, सब धीरे धीरे बंद हो गई क्योंकि दर्शकों का उनको प्यार आशीर्वाद नहीं मिला। और आप देख रहे हैं धीरे धीरे हम लोग भी, आज पहले हम 2 साल 3 साल में एक शहर में जाते थे, आज 7 साल में आ रहे हैं, कल को हो सकता है 10 साल में आए या फिर आए ही नहीं, क्योंकि जहाँ पे पब्लिक पसंद करती है वहाँ हम लोग जाते हैं। और मेरा एक ही आपसे निवेदन है सभी दर्शकों से कि किसी भी शहर में कोई भी लाइव प्रोग्राम होता है तो आप उसको बढ़ावा दें। उसमें क्या रहेगा कि आने वाले, नहीं तो आपके जो आने वाली हमारी जनरेशन है, आने वाले बच्चे हैं, उनको ये सब चीज़ें किताबों में देखने को मिलेगी। तो इसीलिए मेरा एक निवेदन है कि मेरा शो तो ठीक है, आप देखना है, बहुत ही अच्छा शो है। मैं गारंटी लेता हूँ कि जो भी आप टिकट लेंगे उसका 10 गुना पैसा वसूल होगा, ये मेरी गारंटी है। पर उसके बाद और कोई भी लाइव प्रोग्राम होता है, कोई भी कल्चरल एक्टिविटी होती है, उसमें आप सभी सहयोग दें, मेरा यही निवेदन है। बिल्कुल, जादू एक ऐसी विधा है जिसे हमें बढ़ावा देना चाहिए। ये एक कला है, ये कोई टोना टोटका या कहना चाहिए कि कोई पाखंड या ढोंग नहीं होता है, ये भी एक विज्ञान है, जैसा कि प्रिंस जी ने हमें बताया। प्रिंस जी, एक सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि किसी भी ऐसी परिस्थिति को, जैसे कोई अनबिलीवेबल कोई बात हो गई है या कोई चीज़ बड़ी जल्दी हो गई है या फिर हमको लगता है कि जो चीज़ हो नहीं सकती थी वो हो जाती है, तो हमारे सबके मुंह से एक शब्द निकलता है, अरे ये तो जादू हो गया। तो ये जो जादू शब्द का उपयोग एक तरफ कला के रूप में आप स्टेज पे करते हैं और एक तरफ हम लोग बोलचाल की भाषा में इसका उपयोग करते हैं। कोई भी अनबिलीवेबल चीज़ हो जाती है तो जादू हो गया। जी बिल्कुल सर, आपका कहना बिल्कुल सत्य। देखिए होता क्या है कि जादू बना ही, ये नॉर्मल शब्द है, मतलब आदमी कम से कम दिन भर में एक बार तो यूज़ करेगा ही करेगा, क्योंकि जो आश्चर्य होता है तो उसको ही बोलते हैं लोग जादू हो गया। जैसे कि मान के चलें किसी भी कंडीशन में जो सोच से परे चीज़ होती है, जो सोच, मैंने आपसे क्या बोला पहली बात कि जादू की परिभाषा ये है कि जो आंख से देखने पर आश्चर्य लगे वो जादू, वही जादू है। बिल्कुल जी जी जी। हमने पुराणों में, वेदों में और धार्मिक शास्त्रों में भी पढ़ा है कि रामायण काल और कृष्ण काल में भी इस तरह की विधाएं होती थी जिन्हें हम आज की भाषा में जादू कह सकते हैं। आपका कहना बिल्कुल सत्य है। मैं आपको एक बात बताऊं कि जादू, मैजिक और ये आश्चर्यजनक चीज़ें जो है या तो उस ज़माने में हुआ करती थी या हम लोगों के माध्यम से होती है। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा ये आश्चर्यजनक आइटम आपको कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा। बिल्कुल। और यदि कुछ देखने को मिलता है
तो वो एक मैजिक है, एक ट्रिक है, एक कला है। इसलिए मेरा यही निवेदन है कि एक बार मंदसौर शहर में मेरा शो केवल 10 दिन और बचा है। आज 24 सितंबर है और केवल 6 तारीख तक हमने हमारा शो लेकर के मंदसौर में आए हैं। और 6 तारीख के बाद आपको एक बात और बताना चाहता हूँ मैं कि मध्य प्रदेश का भी हमारा लास्ट सेंटर मंदसौर है। अच्छा। इसके बाद हम लोग पंजाब जा रहे हैं। ओके। तो फिर पता नहीं हमारा मध्य प्रदेश फिर से आना कब हो। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप जरूर आएँ, एक बार शो को ज़रूर देखें। मैं आपके शो से संदर्भित कुछ और जानकारी लेना चाहूँगा। हमारे दर्शकों की जिज्ञासा से जुड़े हुए सवाल हैं। कब से आपका परिवार इस कला से जुड़ा हुआ है? क्योंकि वीडी बैरागी एक बहुत बड़ा नाम है जादू के क्षेत्र में, तो आप क्या बताना चाहेंगे अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में? देखिए सर, वीडी बैरागी जो है मेरे पिताजी का नाम है और मेरे पिताजी ने पिछले 40 साल पहले उन्होंने मैजिक किया। उसके बाद उन्होंने ये कला मुझे विरासत में दी है और मैं इस कला को आज लगभग 15 सालों से 2009 से मैं इस कला को कंटिन्यू स्टेज टू स्टेज शो देखा जाए तो लोकेशन चेंज करके अलग राज्यों में जाके 15 साल से मैं अपना ये मैजिक शो दिखा रहा हूँ। लगभग 7 साल की एज से मैं स्टेज पे पापा के साथ आ गया था और 9 से 10 साल की एज से हम लोगों ने कंटिन्यू मैजिक शो कर दिया था। जी, यानी आपके परिवार में परंपरा है? परंपरा तो नहीं है कह सकते हैं, बट मेरे पापा तो देवास केपी कॉलेज में प्रोफेसर थे, मैं आपको बताऊँ। ओके। तो उन्होंने क्या किया कि लगभग किसी कारणों से अपनी नौकरी जो उनकी जॉब थी उससे उन्होंने इस्तीफा दिया और वहीं से मैजिक स्टार्ट किया। लगभग मान के चल सकते हैं अपन लगभग 55 ईयर पहले, 55 साल पहले, जब मेरे पापा की एज भी मेरे ख्याल से उनकी बहुत कम एज में मैं जॉब थी प्रोफेसर, जब से उन्होंने, आज मेरे पापा की एज 70+ है। जी जी। और आज भी उनका प्यार आशीर्वाद हमारे ऊपर बना हुआ है। पर ये कला जो है मध्य प्रदेश, एक बात और मैं आपको बता दूं, मैं मध्य प्रदेश का ही हूँ बिल्कुल, और मध्य प्रदेश के शाहजहाँपुर का रहने वाला हूँ। मध्य प्रदेश में एक लौता मैजिशियन हूँ ओके। और भारत का सबसे कम एज का मैजिशियन अरे हूँ। वाह, बिल्कुल। जी। और परिवार में और भी सदस्य हैं जो इस कला से जुड़े हैं? जी बिल्कुल, हम लोग 3 भाई हैं। हाँ। मैं सबसे बड़ा हूँ। बिल्कुल। मेरे से छोटा वाला भाई धीरज है, धीरज बैरागी, जी। वो पूरा लाइट साउंड और स्टाफ मैनेजमेंट संभालता है। सबसे छोटा भाई अक्षय है, जो पूरा का पूरा हमारा मैनेजमेंट होता है आउटडोर मैनेजमेंट होता है, प्लस नेक्स्ट स्टेशन नेक्स्ट कैंप मैनेजमेंट होता है, वो सबसे छोटा भाई अक्षय, प्लस स्टेज पे भी हमारा जितना बैक स्टेज मैनेजमेंट होता है वो संभालता है। ऐसे करके हम तीनों भाइयों ने इस शो को संभाल रखा है। पिताजी अभी घर पे ही हैं। कोरोना के बाद से फिर मैंने उनको बोला आप घर पर रेस्ट करें, आपकी एज भी हो गई है, और हम तीनों भाई मिलकर पूरा शो संभालते हैं। क्या आपकी अगली जनरेशन भी इस कला को जारी रखेगी? सर देखिए, मैं वही कह रहा था आपसे कि यदि पब्लिक का प्यार और आशीर्वाद मिलता रहा, बिल्कुल। अब मैं आपको बताऊं कि किसी भी शहर में हम लोग जाते हैं तो हमारा खर्च आपकी सोच से भी परे होगा। आज मंदसौर में हमारा शो लगा है, लगभग 50,000 पर डे का हमारा खर्च है। जी जी। यदि ये निकलता रहा तो हम लोग अपना शो कंटिन्यू, हमको नी भी मिलता रहे और हमारी कला चलती रहे तो काफ़ी है। बट कम से कम यदि ये निकलता रहा तो हम लोग भी, एक लिमिट है, लिमिट तक ही इसको आगे तक ले पाएंगे। और यदि पब्लिक का प्यार आशीर्वाद मिलना बंद हो गया तो शायद हो सकता है कि हम लोग कोई प्रोफेशनल चेंज करें। ओके। एक और जब भी जादू का जिक्र होता है या जादू के शो की बात होती है तो एक शब्द का और उपयोग करते हैं लोग, हाथ की सफाई। तो क्या ये हाथ की सफाई है? नहीं, ये एक नॉर्मल शब्द है, मैं आपको बताऊं। कहने वाला क्या, हाथ की सफाई कैसे होगी? हम भी हमारे स्टेज से बोलते हैं बराबर, बट हाथ की सफाई का मतलब ये हो गया कि जिसको बोलते हैं, आज आपने देखा होगा कि कोई चोर चोरी कर लेता है, किसी ने किसी का पॉकेट मार दिया तो वो बोलता है हाथ की सफाई दिखा दी इसने। मतलब एक ये बोलने वाला शब्द है, अपराध से जोड़ दिया जाता है, अपराध से जोड़ दिया जाता है, जबकि ये तो कला है। हमारे जितने भी, अब आपको बताऊँ, बड़े बड़े आइटम्स है, अब उस आइटम में हम हाथ भी नहीं लगा रहे, उसमें हाथ की सफाई कहाँ से हुई? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये तो एक शब्द है जो इस मैजिक से रिलेटेड है और इसको हो सकता है बहुत सारे लोगों ने गलत तरीके से जोड़ भी दिया है। जैसे मैंने आपको बताया कि यार ये तो हाथ की सफाई वाला आदमी है, अपन बोलते हैं ना भारत। हाँ, जादूगर के नामों की जब बातें होती है तो कुछ बड़े नाम भी लोगों के मस्तिष्क में आते हैं। तो आपके पिताजी का या आपका कोई ऐसा आइडियल जादूगर रहा है जिससे प्रेरणा मिली हो, जिनकी वजह से आपके फादर ने और आपने ये काम शुरू किया? देखिए, एक्चुअल में था क्या कि डॉक्टर शर्मा जी थे, एक दांत के डॉक्टर थे। वो काफ़ी छोटे छोटे लेवल पे मैजिक करते थे। हमारे पिताजी के गुरु वही रहे और हमारे पिताजी को भी उन्होंने 2 4 5 थे प्रोफेशनल से डॉक्टर वो, और उन्होंने हमारे पिताजी को छोटे छोटे कुछ मैजिक सिखाए थे। पिताजी का इंटरेस्ट बढ़ता गया तो उन्होंने फिर उस प्रोफेशन में लाने के साथ उसको डेवलप किया। धीरे धीरे वहाँ से ग्रोथ हुई। बात रही हमारे आइडियल लोगों की, तो अभी हमारी फील्ड में
जादूगर आनंद साहब हैं, जिनका एक बहुत बड़ा नाम है। उससे पहले पीसी सरकार साहब हुआ करते थे, जो आज की दुनिया में नहीं है। और उनके बाद पीसी सरकार साहब के बाद यदि किसी का भारत में नाम आता है तो वो है आनंद साहब। और वो आज सबसे ज़्यादा शो दिखाने वाले मैजिशियन, उसके बाद आउट ऑफ इंडिया में, इंडिया के होके आउट ऑफ इंडिया में शो दिखाने वाले, सबसे ज़्यादा शो दिखाने वाले आनंद साहब है। और अभी भी, अब खैर उनका शो अभी भी रनिंग में है, पर वो हमारे आइडियल हैं। उन्हीं को देख के आज, उन्हीं के जो एक रास्ता उन्होंने बनाया है, उसी के रास्ते पे मैं नहीं, मेरे जैसे और बहुत सारे मैजिशियन चल रहे हैं। आज लगभग उनकी भी एज 70+ है। तो जितने दिन वो कर पाए, हमारा उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। प्रिंस जी, अभी तक भारत में और अन्य देशों में भी कितने शो अब तक कर चुके हैं आप? सर मैं लगभग 12,000+ शो, 12,000 से ज़्यादा शो मेरे हो चुके हैं। मैंने नंबर ऑफ काउंटिंग की है, लगभग 10 से ज़्यादा स्टेट में, जितने हिंदी भाषी स्टेट है, मैं अपना शो दिखा चुका हूँ। 212 शहर मेरे हो चुके हैं और 12,000+ मेरे शो हो चुके हैं। जी। फिल्मों ने भले ही जादू जैसी विधा को या कला को प्रचारित न किया हो, लेकिन इस्तेमाल ज़रूर किया है। फिल्मों में हमने कई बार जादू के प्रसंग देखे हैं, जादूगर को भी प्रसंगवश वे लोग बताते हैं, दिखाते हैं। तो फिल्मों की भूमिका क्या रही है जादू के क्षेत्र में? देखिए, एक्चुअल में क्या होता है कि आज अमिताभ बच्चन साहब हैं, उन्होंने 2-3 फिल्में मैजिक की बनाई हैं। मतलब लगभग 4 से 5 फिल्में ऐसी हैं जिसमें मैजिशियन का रोल दिखाया गया है। फिल्मों से क्या होता है कि मैजिक को क्रेज़ मिलता है, और आज की फिल्म में तो वैसी जादू है सर। आप यदि देखेंगे तो आज दौड़ता हुआ व्यक्ति पहाड़ चढ़ रहा है, कोई ऊपर से कूद के नीचे, एक और खासकर साउथ की फिल्में तो ऐसी कि एक गाड़ी को ऐसा धक्का मारा तो वो गाड़ी इतनी ज़्यादा आगे जाती है, तो वो तो ऑलरेडी जादू ही दिखता है स्क्रीन। तो इसलिए मेरा तो क्या है कि स्क्रीन पे देखने वाली चीज़ें जितनी भी है, फिल्में हैं, फिल्में तो आज आप देखिए ना, आश्चर्य लगेगा आपको। कोई पहाड़ से कूद रहा है, कोई ऊपर से कूद रहा है, कोई किसी को एक हाथ मारा तो वहाँ जाके गिर रहा है, गाड़ियाँ साली 2-2 ऑटोमेटिक हाथ मारते जा रही है। ये सब मैजिक है और क्या है। तो स्क्रीन अलग हो गई, लाइव अलग हो गया। देखिए, एक फिल्म को बनाने में 4 से 6 महीने लगते हैं, और हमको 2 घंटे का शो बनाने में 2 ही घंटे लगते हैं। उसी 2 घंटे में हमको पूरा शो बनाना पड़ता है। हमारे पास किसी प्रकार का कट या स्टार्ट नहीं है, कोई एडिटिंग नहीं। जी, कोई एडिटिंग नहीं है, जो है लाइव। तो मेरा यही मानना है कि लाइव प्रोग्राम से सभी जुड़े रहें और एक बार हमारा शो देखने ज़रूर आएँ। 10 दिन मंदसौर में है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे प्रिंस वीडी बैरागी जी, जिनसे अभी हमने एक खास चर्चा की। मंदसौर में उनका जादू का शो, प्रतिदिन 2 शो शिजी चित्र मंदिर में चल रहे हैं, जो 6 अक्टूबर तक कंटिन्यू रहेंगे। पहला शो 3 बजे है और दूसरा शो रात को 8 बजे है। तो प्रिंस जी, आपने हमसे बातचीत की, हमारे दर्शकों की जिज्ञासा जिससे जुड़े हुए बहुत सारे सवालों के आपने जवाब दिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं दर्शकों कि आपने जिनने भी प्रिंस जी की बात सुनी हो, बच्चों ने भी सुनी है, युवाओं ने भी सुनी है, वृद्धजनों ने भी सुनी है, और एक ख़ास जो आपके बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है वो ये है कि किसी भी जादूगर द्वारा अपनी ड्रेस चेंज करके तुरंत कुछ ही क्षणों में मंच पर आ जाना, ये भी एक बहुत बड़ी कला है। और इस कला में भी प्रिंस जी को महारत हासिल है और इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन चुका है। कोई भी जादूगर इतना जल्दी अपनी ड्रेस को चेंज करके वापस अपने बीच में नहीं आ सकता, पलक झपकते ही ड्रेस चेंज हो जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी कला प्रिंस जी की है। तो हम चाहेंगे कि हमारे नगर के दर्शक, बच्चे, युवा, बुजुर्ग सभी इनके जादू का आनंद ज़रूर लें। धन्यवाद।